सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में एक नया विषय, जीव स्वाद के कूप में। संसार में यह जीव बिना किसी के बांधे अज्ञानता बस विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधा है। उन्हीं बंधनों में से एक जिब्या का स्वाद भी प्रमुख बंधन है। जिब्या को स्वाद देने वाले खट्टे, मीठे और चरपरे आदि बहुत से भोज्य पदार्थ हैं, जिनकी लालसा में अज्ञानी जीव आयु भर पड़ा रहता है। इस स्वाद में लिप्त जीवन को उपयुक्त मानकर इसी के लिए जीने की चाह रखता है। उसकी ये उत्कृष्ट निम्न चाह मस्तिष्क में मंडराती रहती है कि वह सदा जीवित रहते हुए भिन्न भोज पकवानों को पदार्थों का रसवादन करता रहे। स्वाद के चक्कर में पड़ा हुआ वह अपने हित अहित का विचार नहीं कर पाता। यही जिब्या का स्वाद इस जन्म मरण के संसार में उसे भटकने को बारंबार विवश करता है। स्वाद में उसकी आसक्ति की जड़ इतनी गहरी और सड़क है कि उसे उखाड़ना सहज नहीं। वस्तुतः जिब्या की स्वाद आसक्ति में फंसा हुआ मनुष्य परमार्थ से भटक जाता है। उसका मन तथा इंद्रियां कभी भी उसके बस में नहीं होते। अपने मन भाए स्वाद भोग की प्राप्ति में सुख तथा उसके अभाव में दुख मानता हुआ वह सदैव चिंतित तथा अशांत सा रहता है। अपने चाहे स्वाद को पाने के लिए यदा कदा वह अनैतिक कर्म भी करता है। यहाँ तक कि अपनी मोक्ष सिद्धि के लिए वह साधु वेश धारण कर घर परिवार तक को भी त्याग देता है, परंतु जिब्या के स्वाद का त्याग न कर पाने के कारण पतित हो जाता है। स्वाद रसों का उपयोग करते हुए भी उसे वास्तविक तृप्ति का सुख संतोष कहाँ मिल पाता है। प्रत्युत इससे स्वाद तृष्णा और गहराती है और इसमें खाने के लिए समय तक क्षण भंगुर जिब्या के चटकारे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं रखता। तो फिर यह स्वाद आसक्ति है क्यों? यदि इस पर भली भांति विचार करें तो समझ आ जाएगा कि यह निरे पागलपन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस जगत में हर प्राणी को अपने जीवन से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं है और जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से भोजन की नितांत आवश्यकता है। यह समस्या समान रूप से सबके सामने है, परंतु कथनानुसार इस समस्या तो नियमित रूप से रूखा सूखा सुपाच्य सात्विक भोजन करने से हल हो जाती है और इसमें स्वाद के अभिनय की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ये तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक भोज पदार्थ में उसके निस्वाद की भूमिका विशेष होती है, परंतु उसमें कोई हानि नहीं, अपितु उसके गुण को समझने की ये अच्छी प्राकृतिक योजना है। स्वाद का होना तो कुछ गलत नहीं, परंतु स्वाद की आसक्ति होना ही दोषपूर्ण है। ये अनमोल मनुष्य जीवन को निम्न विषय रस भोगों में डूबा हुआ यूं ही व्यर्थ में बीत जाए तो उससे बड़े दुख और पश्चाताप की बात और क्या हो सकती है। आइए इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि जिब्या के तुक स्वाद पर अपने नैतिक आदर्शों की बड़ी चढ़ा देना इसका क्या औचित्य है? क्या इस युक्ति युक्त अथवा न्याय संगत है? निश्चित ही सबके भीतर से इसका नकारात्मक उत्तर होगा, परंतु फिर भी प्राय हर सामान्य जीवन में नित्य ऐसा घटित होता है। अतः ऐसा जानते हुए जिज्ञासु जन सचेत हों और जिब्या की स्वाद आसक्ति से मुक्त हों। जीव स्वाद के कूप में कबीर साहब ने स्वाद एवं उसकी आसक्ति को बहुत ही गहन गंभीर भाव से निरूपित किया है। मनुष्य मात्र के कल्याण निमित्त इसमें जो साखियाँ उन्होंने प्रदान किए वे अद्भुत स्तुत्य हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रारब्ध से प्राप्त जीवन को सहज भाव से स्वीकारते हुए संतोषपूर्वक जीने का निर्देश दिया है। उनके आदेश पूर्ण प्रवचन वाणी को ग्रहण करने से सबको असीम सुख का लाभ होगा। खट्टा मीठा चरपरा जिब्या सब रस ले, चोरों कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। खट्टा मीठा चरपरा तीखा आदि सब रसों के स्वाद को जिब्या लेती है। फिर चोरों से ही जब कुतिया मिल गई अर्थात स्वाद विषय के संग सब मनेन्द्रियां मिल जाएं, तब ऐसी स्थिति में कौन किसका पहरा दे। इसका भाव यह है कि जिब्या के स्वाद में आसक्त मनेन्द्रियों का संयम में होना संभव नहीं है। खट्टा मीठा देख के रसना में ले नीर,
जब लग मन पाको नहीं, कांचो निपट कथी। खट्टा मीठा आदि स्वाद रसों को देखकर ललचाते हुए इस जिह्वा से पानी टपकने लगता है। जब तक जिसका मन पक्का नहीं है, अपने बस में नहीं है, तब तक वे मानो कच्चे कांच के समान है। इसका भाव यह है, यदि मन बस में हो तो स्वाद से मुक्त होना संभव है। जीव स्वाद के कूप में जहां हलाल काम, अंग अविद्या उपजे जाए ही ते नाम। जब तक जिह्वा स्वाद के गहरे कुएं में पड़ी हुई तीक्ष्ण विष रूपी विषय रसों का पान कर रही है, तब तक वहां उसके जीवन में अविद्या के दुर्गुण राग, देश, अस्मिता, अभिनिवेश बढ़ते ही रहेंगे और उसके हृदय में परमात्मा स्वामी का नाम ज्ञान भी दूर होता जाएगा। इसका भाव यह है, जहाँ जिह्वा के स्वाद एवं किसी विषय को आसक्ति नहीं होती, वहाँ पर परमात्मा के नाम ज्ञान का परम प्रकाश होता है। अहर करे मन भावता, जिह्वा के रे स्वाद, नाक तलक पूरन भरे, क्यों कहिए वे साध। जिह्वा की स्वाद आसक्ति में पड़कर जो मन को भाने वाले आहार खोज जुटा कर करता है और अपनी उदर पूर्ति से भी अधिक नाक तक पूरा भर लेता है, फिर भला कहिए उनको साधु क्यों कैसे कहा जाए, क्योंकि ये साधु का लक्षण नहीं है। माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए, तारी पीटे सिर गुने, लालच बुरी बलाए। स्वाद के कारण मक्खी गुण में फंस कर रह गई और उसके पंख भी लिपट गए, फंस गए उसमें। अब वह पछताती हुई अपने हाथ रिगड़ती और सिर पटकती है, परंतु उससे निकल नहीं पाती। वास्तव में लालच बुरी बला है, आपदा है। मूड मुड़ाया मुक्ति को, सालन को पछताए, गोंडा फूटे जोग बिन, लोगन सो सिथलाए। मुक्ति को पाने के लिए मूड मुड़वा कर साधु तो हो गए, परंतु फिर भी मसालेदार साग भाजी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, अर्थात उसका त्याग नहीं कर पाए। ऐसे लोगों का मन तो स्वयं में होता है नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए योग बिना आसन लगाकर व्यर्थ में अपने घुटनों को दुखाते हैं। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जी। प्रारब्ध रूप से जो प्राप्त है, उस रूखे सूखे को खाकर ठंडा पानी पिए, परंतु किसी और की ओर पराई घी चुपड़ी रोटी को देखकर अपने मन को मत ललचाओ, अर्थात जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हरे कृष्णा।